नमन करूं मैं आजादी के वीरों की परिपाटी को, नमन करूं मैं वीर पुरुषोत्तम रक्तिम हल्दी घाटी को, और राजगुरु सुखदेव भगत ने जिस पर जान लुटाई है, नमन करूं मैं वीर भूमि हिंदुस्तानी माटी को। और जैसे कि आज का पूरा कार्यक्रम विवेकानंद जयंती पर किया जाता है, तो पिछली बार जब मैं आया था 4 पंक्तियां लिखी थी और वो और आपको समर्पित करता हूं। उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ पर आऊंगा कि जहां का दर्द लिख लेता तो पूरा छंद हो जाता, जहां का दर्द लिख लेता तो पूरा छंद हो जाता, पितामह भीष्म के जैसी कोई सौगंध हो जाता, हमारे देश की फिर बेटियां ना खौफ में जीती, अगर भारत का हर बच्चा विवेकानंद हो जाता। कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं। कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं, और गांव गली की रखवाली सब मिलकर करना, सच कहता हूं ढोंगी बनकर चोर चक्कर सरकारों में बैठे हैं। लेकिन हम लोग हर बार भूल जाते हैं, हर बार ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जब हमारे देश की सीमाएं खतरे में पड़ जाती हैं, जब हमारे देश खतरे में पड़ जाता है, जब हमारे देश के नौजवान सर कटाने लगते हैं, सरकारें खामोश खड़ी रह जाती हैं, सरकारें नपुंसक बन जाती हैं, तब कहना पड़ता है कि बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं, बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं, रोती विधवाओं का रोली चंदन बोल रहा हूं मैं, रावण की देहरी पर चल रघुनंदन बोल रहा हूं मैं, अर्जुन के रथ को पकड़े यदुनंदन बोल रहा हूं मैं, शेरों के लश्कर में कैसे गीदड़ की मनमानी है, कहां गया गांडीव तुम्हारा क्या करने की ठानी है, कायरता की चालों से ये देश नहीं मिटने देना, केशव की सौगंध पारती है शीश नहीं झुकने देना। और क्यों कहता हूं? क्योंकि और तिरंगा लाल हमारे वापस घर में आते हैं, और तिरंगा लाल हमारे वापस घर में आते हैं, सड़कें सूनी पनघर रोते फूल सभी को मिलाते हैं, आंखों में सैलाब लिए जो भीड़ उमड़ कर आती है, थोड़ी क्रोधित थोड़ी विस्मय थोड़ी सी घबराती है, रो रो सूख गई आंखों का पानी भूल नहीं जाना, बिलख रहे परिवारों की कुर्बानी भूल नहीं जाना, दुश्मन सीमा पार खड़ा इस ओर नहीं घुसने देना, केशव की सौगंध पारती है शीश नहीं झुकने देना। और ऐसा प्रमाण के साथ कहता हूं क्योंकि हम वो हिंदुस्तानी हैं जो कभी न झुके न झुकेंगे। तब कहता हूं हम कौन है, पहचानो अपने आप को, हम वो है जिसने बचपन में शेरों के जबड़े फाड़े और अस्थियां देकर अपनी पृथ्वी से दानव मारे, हम वो है जिसने बचपन में शेरों के जबड़े फाड़े और अस्थियां देकर अपनी पृथ्वी से दानव मारे, हमने सेतु बांधकर अपनी ताकत खूब दिखाई है, हमने लंका में घुस करके लंका खूब जलाई है, हमने छोटी सी उंगली पर पर्वत खूब उठाया है, हमने सांपों के फन कुचले विषधर नाथ दिखाया है, वीर पुरोधा पुरखों का यश गान नहीं मिटने देना, केशव की सौगंध पारती है शीश नहीं झुकने देना। और क्या है हम कि हम वीर शिवाजी के वंशज, हम वीर शिवाजी के वंशज, हम छत्रसाल के अनुयायी, हम वीर शिवाजी के वंशज, हम छत्रसाल के अनुयायी, बिन फन के बाण चलाए तो गोरी की सामत आई, बिन फन के बाण चलाए तो गोरी की सामत आई, हम ही राणा की ललकारे हम ही चेतक की टापे, समरभूमि में हम उतरे तो दुश्मन की पिलुड़ी कांपे, समरभूमि में हम उतरे तो दुश्मन की पिलुड़ी कांपे, परशुराम का फरसा लेकर दुश्मन खूब उजाड़ो तुम, जिसने आंख उठाई उसकी सातों पुश्ते मारो तुम, सेना को आदेश समझ दो समर नहीं रुकने देना, केशव की सौगंध पारती है शीश नहीं झुकने देना। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम किस हाल में हम भूल जाते हैं, हम सबसे पहले अपने समाज को बदलना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ही स्वार्थी हो गए हैं। तब कहना पड़ता है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है
किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। और जिन बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, लेकिन हम में से ही कुछ लोग जब मसल देते हैं तब कहना पड़ता है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। मैं स्वयं पत्रकार हूँ, पत्रकार मित्र बैठे हैं, लेकिन जिस वक्त मैं मंच पर होता हूँ ना मैं पत्रकार होता हूँ ना कुछ होता हूँ, स्वयं एक सिर्फ कवि हूँ। तब मैं कहता हूँ और पत्रकार बंधु हैं वो हमसे जुड़ेंगे और मानेंगे कि मैंने सच कहा है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। और बिक गया बाजार में अखबार अब तो, बिक गया बाजार में अखबार अब तो, सच बताने से ही कतराने लगा है। एक बार पुनः इनको वाह वाह कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। और बिक गया बाजार में अखबार अब तो, सच बताने से ही कतराने लगा है। जहां हमारे देश की एक नायिका शराब पी के मर जाती है तो उसकी मीडिया ऐसे कवरेज करती है कि देखना है स्वर्ग जाना है नर्क। जब हमारे देश की एक नायिका आंख मार देती है तो देश की जनता के साथ साथ पूरी मीडिया पागल हो जाती है। जब हमारे देश की मीडिया दंगाइयों के साथ खड़ी हो जाती है, जब हमारे देश की मीडिया महिलाओं की रखेल बन जाती है, जब किसी भी देश के चौथे स्तंभ की बुनियाद इस तरह से हिल जाती है, तब कहना पड़ता है कि सच को अगर सच ही रखना है, भारत के गलियारों में सबसे पहले आग लगा दो चैनल और अखबारों में। वाह वाह वाह, क्या सच कह दिया भाई। वाह 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 वाह। देता हूं फिर से आपकी वही मोहब्बत मिले कि सच को अगर सच ही रखना है, भारत के गलियारों में सबसे पहले आग लगा दो चैनल और अखबारों में। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम उस भारत के वंशज हैं जिसने अपने भाई के सम्मान के लिए 14 बरस उनकी पादुकाएं रख के पूरा राज किया। हम भूल जाते हैं उस भारत के वंशज हैं जिसमें बचपन में ही शेरों के जबड़े फाड़ दिए। हम भूल जाते हैं हम उस राम के वंशज हैं जिसने अपने पिता के वचनों की निभाने के लिए 14 बरस वनवास को स्वीकार किया। हम जब आपस में बैर पाल लेते हैं, 1 बीघा जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, 1 बीघा जमीन के लिए पिता पुत्र का दुश्मन बन जाता है, मित्र मित्र का दुश्मन बन जाता है, तब कहना पड़ता है और फिर आह्वान होता है कि राम राज्य की संकल्पना की जाती है। तब मैंने एक संकल्पना की है राम राज्य कैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। क्या गलत है वो आपके बीच रखता हूं, फिर आखिरी की 4 पंक्तियों में रखूंगा कैसा होना चाहिए। आप लोगों का समर्थन मिले कि राम लखन में युद्ध छिड़ा है, दौलत का बंटवारा है। ये माहौल है आज का। राम लखन में युद्ध छिड़ा है, दौलत का बंटवारा है। छल बल दल से निज भाई को बाली ने ललकारा है। जामवंत का ज्ञान खो गया, अंगद भी घबराया है, और विभीषण ने रावण से जाकर हाथ मिलाया है। घायल पड़ा राम का पौरुष निज अनुजों की मारों से, छल कपटों से हार गया जो अजय रहा हथियारों से। पीढ़ी भटक रही है अपनी देख नहीं पाई सच को, अंधेरों में जंग लड़े अब ऐसा दीप जलाना है। भरत भूमि के प्रहरी जागो, राम राज्य दोहराना है। भरत भूमि के प्रहरी जागो, राम राज दोहराना है। और क्या विसंगतियां हैं हमारे देश में कि सीताओं पर घात लगी है, मारीचों का जमघट है। सीताओं पर घात लगी है, मारीचों का जमघट है। तितली सहमी सहमी है, सब सूना सूना पनघट है। सूनी सूनी हुई अटारी, सड़कें घायल लहू लुहान। आंचल खींच लिया बेटी का, बेसुध पड़ी बबुल की जान। गली गली की रौनक गायब, घर में कैद हुई आशाएं। गीता के उपदेश रो रहे, वेदों की रो रही रुचाएं। द्रौपदी को लुटने से पहले देता हूं मैं आह्वान, अर्जुन का अवतारी होकर फिर गांडीव उठाना है। भरत भूमि के प्रहरी जागो, राम राज दोहराना है। भरत भूमि के प्रहरी जागो, राम राज दोहराना है। आखिरी रचना रखता हूँ क्योंकि लंबी सूची है, सब तक पहुँचना है। और उसके लिए 2-3 मित्रों ने रखा था, सौरभ भैया ने भी जिसका जिक्र किया था, और जिस रचना के लिए शायद मुझे बुलाया गया यहाँ, मैं उस रचना को रखता हूँ। जब हमारे देश में निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं, जब हमारे देश में
प्रियंका रेड्डी जैसे कांड हो जाते हैं, सरकारें नपुंसक बनी रह जाती हैं, कानून प्रशासन अपाहिज हो जाता है। जब 7 वर्षों में भी निर्भया के कातिलों को निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाता, निर्भया के कातिलों को फांसी नहीं हो पाती, अभी भी 22 तारीख दी है, तब कहना पड़ता है कि ये अंधों का है सभागार, ये अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम्हें, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। और क्यों कहता हूं कि फिर से अंधा राज हुआ है, भीष्म पितामह मौन हुए, फिर दुर्योधन की हरकत पर इतने बेबस द्रोण हुए, फिर से विदुषरिका में तो बकबक करने आया हूं, गलत हो रहा नारी के संगे समझाने आया हूं। कौन यहाँ सुनने वाला अंधे बहनों की बस्ती में, बू आती है गद्दारी की इनकी वतन परस्ती में। बड़े बड़े चेहरे हैं लेकिन काम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। जय हो जय हो जय हो जय हो। शानदार। अगला बंद देता हूं कि गली देखें प्रियंका रेड्डी के साथ क्या हुआ। घर से निकली, अस्पताल गई, उसी दौरान उसकी मौत हो जाती। तब कहता हूं कि गली गली शैतानों का शोर सुनाई देता है, हर रिश्ते नाते में आदमखोर दिखाई देता है। घर में रावण घुसा है, सहमी सहमी सीता है, बिलख रही मासूम कली माली ने अचल खींचा है। हनुमान के वंशज गायब, लखन नहीं दिखने वाले, और विभीषण भी तो है पर बाजारू बिकने वाले। सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। और सिर्फ वस्त्र संभालने को नहीं कहता हूं, नारी को शक्ति का रूप कहा गया है, इसलिए फिर मैं कहता हूं कि खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम, बंद करो मर के जीना और कृपाण उठा लो तुम। आवाहन कर सीता ने धरती का सीना फाड़ा था, याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था, फूलन देवी के कदमों से चंबलगढ़ थर्राया था, जिसने अस्मत लूटी उसको नाक चना चबाया था। तुम्हें बचाने चलकर चारों धाम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। आखिरी बंद देता हूं, विदा लेता हूं क्योंकि काफी लंबी सूची है कि हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा और सुनाए क्या, हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा और सुनाए क्या, दीपदान की यश गाथा को फिर से हम दोहराए क्या। बात अगर इज्जत पे आए तो हथियार उठा लेना, खप्पर लेकर हाथों में काली का रूप बना लेना, लेकर हाथों में खंजर पापी का रक्त पान करना, चढ़कर सीने पर रावण के जी भर मृत्यु दान करना। नारी सम्मानों के अब पैगाम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले।